अब नेक्स्ट आता है कि हमें एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें एग्जामिनर का माइंडसेट रीड करना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे सकता है, क्या वो चेक करेगा, क्या एज अ कैंडिडेट जो टीचर बनने वाला है अगर पास हो गया तो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो एग्जामिनर यूजुअली आपसे 5 चीजों को देखेगा। क्या वो चेक करेगा आपके आंसर में कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं, तभी तो डिस्क्रिप्टिव ऐड किया है। सिर्फ रोट लर्निंग वाले अब रह जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव से वही चेक करेगा कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं, आपने कीवर्ड्स अच्छे से यूज करे हैं कि नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपने प्रॉपर अच्छे वर्ड्स यूज किए कि नहीं। ठीक है। आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं आपने पैराग्राफ में तो नहीं लिख दिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी। अब प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे हैंड राइटिंग से नहीं होता है सिर्फ, ऑल्दो हैंड राइटिंग देखो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने नीट एंड क्लीन आंसर लिखा है या नहीं लिखा, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आंसर में हमें क्या क्या चीजें किस तरीके से हमें फ्रेम करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड तक देखिएगा। ठीक है। और फिर वो ये देखेगा कि जो आपने आंसर लिखा है, चलो आपने प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया, कीवर्ड्स अच्छे लिखे, लेकिन क्या जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा गया कि आपने वही आंसर लिखा है। तो ये सारी चीजें एग्जामिनर चेक करने वाला है। ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी फैंसी लैंग्वेज यूज करी है, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने पैराग्राफ में स्टोरी टेलिंग करी है, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या इमोशनल राइटिंग करी, नथिंग। उनको सिर्फ टू द पॉइंट बातें चाहिए, तभी सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है, ज्यादा कर ही रखा, क्योंकि उनको टू द पॉइंट लिखना है। आपकी 120 से मैक्सिमम 150 तक आपकी आंसर राइटिंग की लिमिट जाएगी वर्ड्स की। इससे ज्यादा जाओगे ओवर राइटिंग चले जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है आपको एक लिमिटेड पेज ही मिलेगा, हो सकता है कि एक पेज मिल जाए एक आंसर के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उसके नीचे लाइंस मिलेंगी, या हो सकता है ब्लैंक पेज मिले, उसी में आपको आपका आंसर लिखना है। ठीक है। क्योंकि जो HPSC में हरियाणा में PGT के पेपर हुए थे, जो भी लास्ट भर्ती हुई थी उसमें, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आया था। तो उसकी जो आंसर शीट थी वो ऐसी मिली थी कि आपको ऊपर क्वेश्चन दे दिया इंग्लिश में, फिर हिंदी में, और उसके बाद लाइक पहले सारे क्वेश्चंस दे दिए 1 2 3 4 ऐसे करके, और लास्ट में क्वेश्चंस के हिसाब से आपको फिक्स नंबर ऑफ शीट्स दे दी। ठीक है। उसी शीट में ही आपको ये पूरा आंसर कंप्लीट करना है, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, और वो क्वेश्चन पेपर आपको फिर वापस करना रहेगा इस तरीके से। ठीक है। देखते हैं बाकी केबीएस में क्या आएगा, लेकिन जो पहले हो चुका है हम उसके अकॉर्डिंग ही थोड़े स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। Tier 2 जो है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर है, प्रेजेंटेशन प्लस प्रिसिशन। ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक क्लैरिटी कुछ मिल गई होगी कि हमें कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को एक रूप देना है, किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।